नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर और आयोग का परीक्षा कैलेंडर जो जारी होगा उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा 97,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट और विज्ञापन से लेकर परीक्षा तक की पूरी जानकारी, और इसके अलावा 9,000 एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन और बीएड बीटीसी डीएलएड शिक्षक भर्तियां 2023 की जानकारी आपको दी जाएगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा, यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफ़ी चर्चाओं में जो भर्ती है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती। इसके अलावा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जिसको 97,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी कहा जाता है। हालांकि पहले पदों की संख्या 51,000 बताई गई थी, लेकिन अब पदों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और ये ऑफिशियल विज्ञापन में देखना होगा कि कितने पदों पर ये जारी होती है। लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि 70 से 80,000 पदों पर कम से कम ये भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यूपी टीजीटी पीजीटी की यदि बात करें तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं। 2022 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 2022 में इसके लिए आवेदन लिए गए थे और आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हालांकि 4,163 पदों पर ही ये विज्ञापन जारी हुआ था और जो टोटल जो अभ्यर्थी थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। उनकी संख्या जो है जिन्होंने आवेदन किए हैं, आवेदकों की संख्या लगभग 13 लाख है। तो देखिएगा, 13 लाख अभ्यर्थी और केवल 4,163 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बारे में अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। और अभी 22,000 जो पद हैं वो तदर्थ शिक्षकों के रिक्त हैं। इसके अलावा 16,000 पदों की जानकारी भी देखने को मिली थी। तो इस भर्ती में ये पूरी संभावना है कि पोर्टल खोला जाएगा और पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और यदि पद बढ़ते हैं तो लगभग 16,000 पदों की ये भर्ती हो सकती है, या इससे बड़ी भर्ती भी देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात रही यूपी टीजीटी पीजीटी की, लेकिन इसकी परीक्षा कब होगी, परीक्षा को लेकर बड़ा सवाल है। और क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, परीक्षा डेट कब तक जारी हो जाएगी और किस महीने तक आपकी परीक्षा होने की संभावना है, तो देखिएगा ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। और विज्ञापन से लेकर परीक्षा तक की पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। और 9,000 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जो एक नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, और इसके साथ में जीआईसी प्रवक्ता के पद भी हैं, जो लगभग 9 से 10,000 पदों पर यह विज्ञापन जारी होगा, जिसकी पूरी प्रबल संभावना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंतजार इसी भर्ती का किया जा रहा था और 2018 के बाद में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी देखने को नहीं मिली। हालांकि ये जो भर्ती है इसको यूपी पीएससी के माध्यम से कराया जाता था और बाकी जो माध्यमिक स्तर की जो भर्तियां हैं वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कराई जाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर जानकारी दी गई थी और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो होगा उसी के माध्यम से अब प्राइमरी स्तर की सारी भर्तियां होंगी, जूनियर स्तर की सारी भर्तियां होंगी, और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सारी भर्तियां आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही देखने को मिलेगी। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन क्यों हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि नया शिक्षा सेवा जो चयन आयोग जो होगा उसमें जो भर्तियां होगी वो स्पष्ट होगी और पहले ही ये पता चल जाएगा कि इस वर्ष में कौन कौन सी भर्तियां होंगी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा यूपी पीएससी और एसएससी के माध्यम से पूरे वर्ष का कैलेंडर जारी होता है, जिसमें सारी भर्तियों का डिटेल दी हुई होती है कि ये विज्ञापन तब जारी होगा और ये एग्ज़ाम डेट इसकी ये होगी। तो इसी प्रकार से परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है, हालांकि अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है
और जो भर्तियों में जो तेज़ी देखने को मिलेगी वो इसी वजह से देखने को मिलेगी क्योंकि यदि परीक्षा का कैलेंडर जारी हो जाता है तो उससे ये निश्चित रहता है कि इस महीने में ये परीक्षा का आयोजन होगा और अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी आसान होता है क्योंकि यदि टारगेट पता हो कि इस महीने में ये परीक्षा होने वाली है तो उसी के अकॉर्डिंग अभ्यर्थी अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो शिक्षक भर्तियां आती रही है उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, 5-5, 6-6, 8-8 साल लग जाते हैं एक एक भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में। और पूरे जीवन में अगर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती के लिए लगभग इतना ही समय मिलता है, 5-6 वर्ष का समय मिलता है क्योंकि उससे पहले ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके अलावा आपका टीईटी चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो या जूनियर स्तर का हो, और उसके बाद में फिर विज्ञापन जारी होता है और फिर मुख्य परीक्षा होती है चाहे वो टीजीटी की हो या प्राथमिक स्तर की हो या जूनियर स्तर की हो। और पीजीटी में इंटरव्यू का भी आयोजन होता है। पहले टीजीटी में भी इंटरव्यू का आयोजन होता था लेकिन अब टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता। तो ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है जिसमें 25 से 26 साल 25 से 28 साल का समय लगभग लग जाता है इसी प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। उसके बाद में अगर 5-5, 6-6 साल के बाद में विज्ञापन आता है तो लगभग 1 या 2 भर्ती ही मुश्किल से अभ्यर्थी कर पाता है। तो उतना समय नहीं होता है और काफ़ी जो ये प्रक्रिया है ये सही नहीं है क्योंकि उसमें निरंतर कब तक तैयारी करें। अभ्यर्थी यदि किसी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो ये समझ के करते हैं कि 6 महीने में इसकी परीक्षा हो जाएगी या 1 साल के अंदर इसकी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन कई कई वर्षों तक जब वो परीक्षा लटकी रहती है तो ना तो उसकी तैयारी ही ठीक से हो पाती है क्योंकि और भी चीज़ें देखनी होती है। और जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको अपने खर्चे भी निकालने होते हैं, परिवार की देखभाल भी करनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है सामने, तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना होता है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया का जो ये लचर रवैया होता है ये सही नहीं है क्योंकि इससे जो है भर्ती स्पष्ट नहीं हो पाती और काफ़ी लंबा समय लग जाता है जिससे अभ्यर्थी काफ़ी निराश रहते हैं। तो अगर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में इस प्रकार से कैलेंडर जारी होगा तो वो अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है क्योंकि उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कब कौन सी परीक्षा होगी। अब यदि बात करें कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक हो सकती है तो देखिएगा काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और अगर इसमें अब पोर्टल खोला जाता है और पदों की संख्या बढ़ाई जाती है उसके बाद ये भर्ती की परीक्षा होगी, लेकिन उससे भी पहले कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा जिसमें ऐसा लगता है कि अभी 1 से 2 महीने का समय लग सकता है और उसके बाद में डेट जारी हो सकती है कभी भी क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए सब कुछ पहले ही हो चुका है, आवेदन लिए जा चुके हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद में समझ के चलिएगा 1 से 2 महीने के अंदर परीक्षा करा ली जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। तो इस भर्ती में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। हालांकि यदि पोर्टल खोला जाता है तो उसमें 10-15 या 1 दिन या 1 महीने का समय अतिरिक्त भी लग सकता है। तो ये तो जानकारी रही यूपी टीजीटी पीजीटी की। इसके अलावा जितने भी विज्ञापन हैं वो सब आपको नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही देखने को मिलेंगे जो शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, भर्तियों में तेज़ी देखने को मिलेगी और आपको बिल्कुल स्पष्ट ये जानकारी रहेगी कि आपकी परीक्षा इतने महीने के बाद होगी जिससे कि आप अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और रही बात 97,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन की, तो इससे पहले टीईटी का आयोजन होगा, यूपी टीईटी का आयोजन होगा और टीईटी के बाद में फिर सुपर टेट की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि अब इस वर्ष पूरी संभावना है कि 2023 के अंदर ही सुपर टेट का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी प्राथमिक स्तर की, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव है और उससे पहले ये पूरी संभावना है कि यहाँ पे बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से बीएड, बीटीसी, डीएलएड या बीएलएड या जेबीटी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी डिग्री डिप्लोमा धारक है
तो उनके लिए काफ़ी भर्तियां अब आ रही हैं, अलग अलग राज्यों से भी आ रही है। जैसे बिहार में अभी हाल ही में 3 लाख शिक्षक भर्तियों की जानकारी दी गई है, कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है, तो वो भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, जहाँ पे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के पदों की संख्या होगी और लगभग 20,000 पदों पर ये भर्ती हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो शिक्षक भर्तियां आपको बहुत सारी मिलने वाली है, लेकिन अभी की सबसे बड़ी और अच्छी जो ये जानकारी निकल कर आ रही है, यदि इस प्रकार से कैलेंडर जारी होता है, हालांकि नया चयन आयोग का गठन होगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, यदि इस प्रकार से परीक्षा का कैलेंडर जारी होता है या पूरे वर्ष का कैलेंडर जारी होता है, तो उससे काफ़ी सहूलियत रहेगी अभ्यर्थियों को। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।